हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे कि कौन सा रोग किस विटामिन, किस विषाणु, किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक मलेरिया रोग का कारण बनता है? क्या विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर परजीवी? मलेरिया रोग का कारण बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब परजीवी। परजीवी जो है मलेरिया रोग का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? बताइए, इबोला रोग का कारण कौन बनता है? बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। कौन सा कारक जो है इबोला रोग का कारण बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतलब वायरस जो है वो इबोला रोग का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? बताइए, कवक के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है दाद, ऑप्शन नंबर बी है दस्त, ऑप्शन नंबर सी है चेचक या ऑप्शन नंबर डी है पोलियो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब दाद जो होता है वो कवक के कारण होता है। कवक के कारण क्या होता है? दाद रोग होता है। दाद खाद खुजली किसके कारण होती है? कवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगजनक के कारण होता है? जीवाणु जो है रोगजनक के कारण होता है। तो क्या डेंगू बुखार ऑप्शन नंबर ए, बी है तपेदिक, सी मलेरिया और डी है जुकाम? कौन सा जीवाणु रोगजनक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब तपेदिक। तपेदिक जीवाणु जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का कौन सा अंग पीलिया नामक रोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए है लीवर या जिगर, बी ऑप्शन है मस्तिष्क, सी है आंखें और डी ऑप्शन है गुर्दा। पीलिया नामक रोग प्रत्यक्ष रूप से किससे प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब लीवर प्रभावित होता है पीलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि पोटेशियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पोटेशियम की कमी के कारण क्या हाइपोनेट्रिपिया रोग होता है या फिर थायमिन एनीमिया या फिर हाइपोकैलेमिया? कौन सा रोग पोटेशियम की कमी के कारण होता है? तो वो होता है हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सिलोसिस होता है? किस विटामिन की कमी से कौन सा क्या होता है? सिलोसिस होता है। तो इसका सही जवाब क्या है इन चारों ऑप्शन में? विटामिन B1, ए, B3 या फिर विटामिन बी। सिलोसिस किसके कारण होता है? ये होता है विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है? सिलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस बीमारी स्थितियों के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? यानी खराब स्वच्छता के कारण वो रोग नहीं होता है। बताइए, पोलियो, गठिया, टाइफाइड, हैजा? कौन सा रोग जो है खराब स्वच्छता की स्थिति के कारण कोई भी प्रभाव नहीं डालता, यानी संभावित कारण नहीं हो सकता? तो इसका सही जवाब है गठिया रोग। गठिया रोग हड्डियों से संबंधित होता है। ये बीमारी की स्थिति है, यानी खराब जो है स्वच्छता से संबंधित नहीं है। स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण इसमें नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? मनुष्यों में जो है तपेदिक रोग कैसे फैलता है? तो इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए है त्वचा से, बी है प्रत्यक्ष स्पर्श से, मृदा से के संपर्क में आने से या फिर ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से। बताइए कि तपेदिक रोग कैसे फैलता है? तो इसका सही जवाब है ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से। ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण द्वारा क्या होता है? मलेरिया रोग फैलता है। तपेदिक रोग फैलता है, सॉरी, तपेदिक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वो है ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से, जिसमें यह रोगी द्वारा सांस लेने के दौरान छोड़ी गई हवा छींकने के माध्यम से इसके संपर्क में आने वाले अन्य रोगों में फैलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तपेदिक रोग कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावी क्वाशियोरकर से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन सी कमी इसका कारण बनती है? सावी जो है क्वाशियोरकर बीमारी से पीड़ित है। निम्नलिखित में से कौन सी कमी इसका कारण बनती है? तो ऑप्शन ए है आयरन की कमी, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन की कमी, सी है कैल्शियम की कमी या विटामिन ए की कमी। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रोटीन की कमी।
इसका सही जवाब क्या है? प्रोटीन की कमी। यानी स्वाभी जो है क्वाशियोरकर बीमारी से पीड़ित है, क्वाशियोरकर या मरासमस बीमारी से पीड़ित है। ये किसका कारण बनती है? प्रोटीन की कमी का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है जिसमें दौरे पड़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है इन चारों ऑप्शंस में? तो इसका सही जवाब है मिर्गी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को क्या कहते हैं? अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, अतिकायता, रेशेदार डिस्प्लेसिया या फ्रैक्चर। अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को। नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? बताइए, नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? ए शैवाल, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी है वायरस। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्या? प्रोटोजोआ जो है नींद की बीमारी के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ से होता है? क्या मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू, गंजापन या फिर सुजाक? मलेरिया से होने वाला रोग क्या है? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम और खांसी हो जाती है। ये रोग किसके कारण फैलते हैं? किसके द्वारा फैलते हैं? क्या ये कवक के द्वारा फैलते हैं, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है। ये सब किसके द्वारा? विषाणु, वायरस के द्वारा ये सब रोग फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कारियासिस एक बीमारी है जिसके कारण निम्नलिखित में से कौन सा कृमि मनुष्य के लिए रोगजनक माना जाता है? तो वुचेरेरिया या फाइलेरिया वर्म कहते हैं। ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है रिंग वर्म और ऑप्शन नंबर डी है सामान्य राउंड वर्म। ये एक बीमारी है एस्कारियासिस जो एक बीमारी है, इसके किस कृमि के लिए मनुष्य के लिए रोगजनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है सामान्य राउंड वर्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है? कौन सा जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या है इन चारों ऑप्शंस में? बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है बताइए? तो इसका सही जवाब है आंत्रज्वर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? तो वो है आंत्रज्वर।